ताजिक साहब, आप कुरुम कुमे के फॉर्मर जेपीसी है। अभी रास्ता का जो हालत है काफ़ी ख़राब है। आपका जोराम टू कोलोरिंग वाला काफ़ी पब्लिक का मुख से कंप्लेंट सुनता है, और कल वीडियो भी एक देखा था, ब्लॉक हो गया बोल करके। तो क्या कहेंगे आप? ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल हेडलाइन को थैंक यू। आपने हमारा घर में आके हमको जोरम टू कॉलोनियन का 21 कॉलोनियन का ऊपर में डेवलपमेंट ऊपर में बात करने के लिए बताया, तो इसी के लिए मैं थैंक यू। ये जोरम टू कॉलोनियन का रोड का एक्चुअल ये प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ में बाहर का महाराष्ट्र का, बॉम्बे का, दिल्ली का, कोलकाता का कंपनी लोग आकर टेंडर को ले लेता है। इसका बाद में हमारा आदमी लोग देख के, करोड़ को देख के डायरेक्ट जंपे मारता है। जंपे मार के इन लोग को कंपनी वाला लोग टेंडर पार्टिसिपेट कर टेंडर को ले लेता है। लेने के बाद में इन लोग परसेंटेज में 12% में 15% में उठा लेता है। तो उसका बाद में अरुणाचल का आदमी को आपका पाम दे दो बैक टू बैक में लेके असल माल को, असल मीट को पाम वाले लोग उठा लेता है। इसके बाद में हल्दी को पीट के रख देता है, इसलिए काम भी स्लो है। वो असल जो पाम मिलने वाला वो पाम जो कूद टेंडर वाले जो प्रोपरेटर जो काम कूद करने से काम सक्सेसफुल में जाने था, यहाँ में बैक टू बैक ये करके इसी में स्लो हो रहा है। उसमें पैसा का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक नंबर ये है, इसलिए उसको हम तो अरुणाचल गवर्नमेंट को ही अपील करते हैं। देखिए, ये इतना हमारा अरुणाचल में कोई क्वालिफाइड वाला नहीं है क्या, ये फर्स्ट क्लास का रोड को बनाने वाला। अब दूसरा कंपनी का, दूसरा स्टेट का क्या है, उसको देने का जरूरत है। उसको या अरुणाचल का एक क्लास का उसको उसको क्वालिफाइड कराने के लिए, टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए वही क्वालिफाइड करो। अरुणाचल आदमी कूद टेंडर उसमें पाम में कूद मिलकर करने के काम सक्सेसफुल होगा। यहाँ बाहर कंपनी को पास में मिलता है, उसका बैक टू बैक लीज करके इन लोग काम करना शुरू होता है। इसी में बिल्कुल एक नंबर पीछे हो रहा है। इसलिए उसमें हमारा कंसर्न एमएलए जो न्योपिन का है, और 21 कॉलोनी दोनों पालेन का, ये तीन जो, और ये ताली, 4 एमएलए कुरुंग कुमे और कुराद आदि का 4 एमएलए ध्यान देना पड़ेगा। नहीं देगा तो ये तो काम पीछे होते रहेगा, वो तो ब्लॉक तो होके बेटेगा ही बेटेगा। ये है एक नंबर। उसके बाद आपका आपका जो खुद का जो एरिया जो है आपका, पर्सी लो, उसका भी रास्ता का काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया। रास्ता ठीक से नहीं बन रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया में देखा, मैं भी खुद न्यूज़ बनाया। तो आप वहाँ के ही जेडपीएम थे, लोकल जेडपीएम थे पहले, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये कोलोरिंग ब्रिज पॉइंट टू पर्सी पर लो, ये 40 किलोमीटर है। अभी देखिए 39 किलोमीटर। नाबर में 70-80 करोड़ का था पास में जरूर। ये भी हम इनिशिएट किया था जब हम शुरू में अंचल चेयरपर्सन था पर्सी परलो सर्कल का। तो उसी समय में लोकम तासर एमएलए था। तासर को हम लोग पंचायत लीडर प्रेशर करके अब ये रोड बिल्कुल बनाना पड़ेगा, नहीं तो अब नेक्स्ट में एमएलए नहीं मिलेगा, ऐसे प्रेशर करके वो रोड को नाबार से हम लोग लेके बनाया था। उसके बाद उसको तो वो भी मिस यूज, पूरा पावर मिस यूज, ब्लैक टॉपिंग नाबार का पर्सी परलो तक पहुँचना चाहिए था। अभी युमलाम बस्ती तक भी नहीं पहुँचा है ब्लैक टॉपिंग। ये भी तो पूरा ऑफिसर लोग खत्म कर दिया। इसी का ऊपर में इंक्वायरी होना चाहिए, वो पैसा कहाँ चला गया। और नाबार्ड भी हमको बात करता है, आपका तो यूसी दे दो बोलता है, पीडब्ल्यूडी एजेंसी है, यूसी भी नहीं दे रहा है। ये पैसा को किस लिए मिस यूज किया। एटलीस्ट युमलाम बस्ती तक भी ब्लैक टॉपिंग करना चाहिए था, वो भी पहुंचाया नहीं है। इसके बाद सेकंड में जो हमारा पानी तरफ एमएलए था, उसमें युमलाम टू लेबिया बोल के एक 14 करोड़ का कुछ प्रपोजल था, वो भी टेंडर हो गया 12 किलोमीटर का। तो बीच में वो रोड सर के बैठा हुआ था। उसका बाद में ये 2019 में एमएलए यहाँ पे रिपीट लोकम तसर को बनाने के बाद में अभी जो प्रेजेंट जेडपीसी दारे मादा यंदा और हम दोनों ने एक इनिशिएट करके फिर पीएमजीएस वैसे इनिशिएट किया, उसको रोड को तो ठीक ही करना पड़ेगा। हमको मेन डेवलपमेंट के लिए रोड कम्युनिकेशन आगे एक नंबर होना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों इनिशिएट करके ये प्रोजेक्ट 36 करोड़ का था। 3 करोड़ जो है मेंटेनेंस का था 5 ईयर्स के लिए, 33 करोड़ था मेन जो। तो उसको टेंडर किया, तो टेंडर को हमारा अभी एमएलए प्रेजेंट एमएलए वही ले लिया। लेके उसमें अभी जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट वेंचर में एक केंगे
कंस्ट्रक्शन कंपनी है और लोकम ऐसी केरेज है उसे वो दोनों अभी कर रहे हैं। ये भी तो अभी सुना है तो पूरा पैसा उतार लिया बोलता है, काम नहीं करके, काम किया बोल देखा ऑलमोस्ट। ये भी अभी इसलिए पूरा एनजीओ लोग अभी स्टूडेंट यूनियन लोग पूरा अभी परसीपुर एरिया का डेवलपमेंट कमेटी लोग चर्चा हो रहा है, ये काम फिर सही होना पड़ेगा। ये काम सही नहीं होगा तो नेक्स्ट गवर्नमेंट तो बार बार पैसा देगा ही नहीं। ये भी अभी मिस यूज टाइप का कर रहा है। इसलिए देखो हम उस दिन ऑफिसर लोग को भी बोला कौन RWD को, आप लोग ये काम सही ढंग से यूज नहीं कर, सही ढंग से रोड नहीं बनाएगा तो SIC में हम खुद केस देगा इसको, हम खुद ये करेगा, क्योंकि ये हमारा डेवलपमेंट है। हमारा आदमी जो हमारा भाई और बहन जो भी काम करता है, आप सही ढंग से काम करके पैसा ले लो। आप रोड को ऐसे पैसा करप्शन करना ये गलत है। ये रोड को सही होना पड़ेगा। ये रोड में बहुत पैसा को मिस यूज कर अभी उसको अभी नाबार्ड का अभी PMGSY का रोड को अभी वो पैसा को 100+ करोड़ है इसमें, ब्रिज पॉइंट टू परसीपुर में। तो अभी 36 करोड़ में वो रोड नहीं बनेगा तो ये कभी परसीपुर में रोड होगा भी नहीं है। इसलिए अभी हमारा पब्लिक खुद विजिलेंस में बैठना है, पंचायत लीडर खुद विजिलेंस में खुद विजिलेंस करना पड़ेगा। लीडर लोग उसमें कोई इंडिविजुअल का ऊपर में गुस्सा होने का भी जगह नहीं, खुद अभी उसको फोकस करना ही पड़ेगा। ऑफिसर लोग भी उसमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ में जो काम करने वाला सही ढंग से करना चाहिए। ये काम नहीं करेगा कल को खुद प्रॉब्लम होगा। ऑफिसर जो पेमेंट देता है ना वो भी, ये अभी सिपा चैंग ताजू का रोड सेम स्टाइल में जाएगा। अभी तो इतना करोड़ उधर इन्वेस्ट किया तो रोड तो सही होना पड़ेगा ना। हर आदमी लोग डेवलपमेंट का बात करता है, MLA कैंडिडेट लोग डेवलपमेंट का बात करता है, हम आगे रोड को करेगा, इसका बाद एजुकेशन को देखेगा, इसका बाद हेल्थ को देखेगा बोलते हैं। कहाँ में ये आपका एक नंबर हम डेवलपमेंट को देखने से रोड कम्युनिकेशन को आगे ठीक करना पड़ेगा। इसका बाद हेल्थ का बात करना है, इसका बाद एजुकेशन का बात करना है, इसका बाद टेली कम्युनिकेशन का बात करना है। तो होने से हमारे एरिया आगे बढ़ेगा। नहीं तो जहाँ रोड नहीं होगा, अभी तो कुरुंग को में जोरम और कोलोरे का रोड पूरा डिलापिडेटेड कंडीशन में, इसलिए हम लोग भी तो उधर देखो 1 साल हो गए नहीं जा रहे उधर। रोड कंडीशन है ऐसे, हालत खराब है। अपना बस्ती परसीपुर भी जा नहीं सक रहे, रोड सिचुएशन ऐसे है। इवन जिप्सी 4x4 भी जा नहीं सक रहे। इसलिए जो रोड में जो काम कर रहा है सही ढंग से काम करना पड़ेगा। काल को पब्लिक हाला करेगा खुद प्रॉब्लम होगा। एक नंबर ये है, ये अभी रोड का ऊपर में। और देखिए ADC हेडक्वार्टर 2011 में ये करके प्रपोजल करके ये 2012 में नोटिफिकेशन ADC का नोटिफिकेशन यहाँ है, यहाँ में उसमें अभी ADC जस्ट नोटिफिकेशन किया। ये भी हम इनिशिएट किया था पार्टी। उसमें दामिन परसीपुर ये था, फिफ्थ चौरंग था। फिफ्थ चौरंग भी अभी वो कुरा दादी में आ गया। तो अभी दामिन ये आपका पंजासंग परसीपुर और पत ADC में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, उसका पोस्ट क्रिएशन जीरो है। इसलिए हम उसके बाद में एक दामिन से एक बिप्रिकेशन करके पंजासंग एक सर्कल हेडक्वार्टर क्रिएशन किया, उसमें भी पोस्ट क्रिएशन नहीं है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। उसका बाद सरली से बिप्रिकेशन करके उसमें एक पुलोसंग में सर्कल हेडक्वार्टर क्रिएशन किया, इसी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोस्ट क्रिएशन नहीं है। देखिए गवर्नमेंट को हम आपको हम वही सजग दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है। देखो आप जो जहाँ में सर्कल हेडक्वार्टर SDO ADC हेडक्वार्टर खोलता है तो पोस्ट क्रिएशन साथ में कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में कीजिए। इससे लाम साम कोई पॉलिटिकल लीडर इंटरेस्ट के लिए उसको वोटर्स खींचने के लिए लाम साम में नोटिफिकेशन ऐसे करके सर्कल खोलना है, ये थिंग है उसको अच्छा हम नहीं लगता है। इसलिए अभी हम तो गवर्नमेंट को ही अपील करता है, हमारे पातु पंजासंग पुलोसंग में अभी पोस्ट क्रिएशन प्रपोजल डाला हुआ है, इसको पोस्ट प्रपोजल क्रिएशन कर दीजिए। अभी ADC हेडक्वार्टर में हमको चाहिए PHC सब डिवीजन चाहिए, हमको PWD सब डिवीजन चाहिए, हमको अभी RWD सब डिवीजन हो गया। अभी पोस्ट क्रिएशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सब डिवीजन क्रिएट कर चुका है। अभी हमको WRD सब डिवीजन का, हमको अभी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का वो चाहिए, एग्रीकल्चर हॉर्टी ऑफिसर का वो चाहिए हमको। बहुत ADC में हुई इस्टेब्लिशमेंट है। इसलिए हमारा 21 कोलोरिंग MLA को भी हम हुई अपील है, आप डेवलपमेंट में भी आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ध्यान दीजिए। एक नंबर कोलोरिंग में देखिए, कोलोरिंग में भी देखो गांव जिसे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसे नहीं, जितना डेवलपमेंट पैकेज यहाँ देता कहाँ जाता हम पता नहीं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ध्यान देना है।
उधर में अभी गवर्नमेंट का जो स्टाफ बैठने का कोतरे नहीं है, स्टाफ कोतर नहीं है। एक चौथा से एक मिनी सेक्रेटरी बना कर रखा है। स्टाफ लोग अभी रेंट ढूंढने से भी कोलोरिंग में मिलता नहीं है। इसलिए कोलोरिंग हम जो 21 कोलोरिंग ML और 19 न्योपिन ML को दोनों को बोल रहा है। अभी हमारा जो फेलिक्स RD मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो हमारा कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, उसको हम रिक्वेस्ट कर रहा है आप थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर कोलोरिन को थोड़ा ध्यान दीजिए डेवलपमेंट पैकेज में। आप दोनों आपस में मिल के ना डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर को आगे ध्यान करके उसका बाद आप ADC में जाइए, SDO में जाइए, सर्कल हेड क्वार्टर में जाइए। आगे डेवलपमेंट को ये स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। तो ये डेवलपमेंट काल को जो गवर्नमेंट को उतर नहीं होगा, स्टाफ बेच के भी कहाँ में बेचेगा, ये एक चीज़ हो गया। और एजुकेशन सेक्टर में भी देखिए, एजुकेशन सेक्टर में भी पूरा गवर्नमेंट जो है जहाँ में रेसिडेंशियल स्कूल दिया उसमें 3 स्टाइपेंड देता है, जहाँ में सेकेंडरी स्टाइपेंड है, जहाँ में SSA स्कूल के अपर प्राइमरी में स्टाइपेंड नहीं दे रहा है। जहाँ हम लोग का रूरल एरिया में जहाँ स्टाइपेंड नहीं देगा तो तोरी बच्चा लोग उधर स्कूल जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए इसको अभी एजुकेशन सिस्टम को अभी कुरुंग में अभी स्ट्रीमलाइन करना है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियनों को, अब ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को, अभी पंचायत लीडर को हम वही अपील कर रहे हैं, पूरा मीटिंग करके MLA के साथ में, रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मीटिंग करके आप लोग एजुकेशन सिस्टम को भी अभी स्ट्रीमलाइनिंग करना है। तो हेल्थ सेक्टर को भी स्ट्रीमलाइनिंग करना है। अभी जैसे कि परसीपुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, स्टार्टिंग से एक भी डॉक्टर ने, एक नर्स उधर आया, एक नर्स से क्या चलाएगा? ये लोग लंबा गवर्नमेंट में लेक्चर मारते हैं हम एजुकेशन सेक्टर को आगे देखेगा और हेल्थ सेक्टर को आगे देगा, रोड कम्युनिकेशन को आगे दे, ये पूरा जीरो में जा रहा है। ये डेवलपमेंट जीरो टॉलरेंस होगा बोलता है। जीरो टॉलरेंस का तो वैल्यू ही नहीं है उसका, बोलता है अपोजिट में हो रहा है। इसलिए ये एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में, रोड कम्युनिकेशन में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। जो भी डायरेक्शन देना है यहाँ में, और करप्शन को खींच ले। करप्शन हर आदमी के पास में करप्शन हो रहा है, बिल्कुल करप्शन को अवॉइड करना है। यहाँ में करप्शन है, यहाँ में देखो अभी PFM सिस्टम है, बेनिफिशियरी अकाउंट में जगह, अभी तक देखो अभी तक बेनिफिशियरी में नहीं पहुँच रहा है। इन लोग क्या करते हैं, बेनिफिशियरी को वो अंदर से भी अभी वो करप्शन चल रहा है। आपका अकाउंट में ये देगा वो देगा, आप आगे चाय पानी आगे दे दो, उसके बाद ये भी करप्शन नहीं है। चाय पानी तो बहाना है, नाम में चाय पानी का नाम लेता है, पूरा ओपन ये करता है, परसेंटेज मांग रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग को ये पैसा लेके मंत्री लोग कर रहा है, MLA लोग कर रहा है, ऑफिसर बराबर ऑफिसर लोग कर रहा है। ये करप्शन है तो क्या है? दूसरा स्टेट में देखो, उस दिन पंजाब का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक टेंडर इशू लेकर तो 1% महंगाई बोल के उसको तो अभी मिनिस्टर भी द्रोपुर का अरेस्ट भी करवाया। अरुणाचल में देखो तो ओपनली अभी ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग में ये करा, कोई एक्शन लिया वाला आप देखा है? SIC बोलते हैं, SIC भी तो क्या है, तो कंप्लेन करने से वहाँ तो ATM टाइप का सोचता है। थाना में कोई कंप्लेन देने से ATM टाइप का सोचता है। ये नहीं सोचता उसको सही ढंग को सही दिखाने के लिए काम करना है। ये ऑफिसर लोग को भी हम अपील कर रहे हैं, जितना भी ऑफिसर है, आप लोग जो भी हो गरीब आदमी के लिए अच्छा से काम कर दीजिए। हर चीज़ में पैसा का देखने से नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा अपील है। इसलिए जो भी हो डेवलपमेंट जो है एक रोड कम्युनिकेशन में होना पे, रोड में होना पड़ेगा। रोड जब तक नहीं होगा आप हेल्थ सेक्टर का बात करके फायदा नहीं, एजुकेशन का बात करके फायदा नहीं, टेली कम्युनिकेशन का बात करके फायदा नहीं। आगे रोड कम्युनिकेशन सही होना पड़ेगा। इसका बाद में ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हम लोग बात करने से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो आगे बढ़ेगा, अरुणाचल आगे बढ़ेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। इसलिए अभी नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, वो भी हर असेंबली में टीम बना के विजिट करना चाहिए। कौन सा MLA अच्छा काम कर रहा है, कौन सा MLA खराब काम कर रहा है, वो भी देखना चाहिए। यहाँ आके मीटिंग बैठ के इलेक्शन मारते रहने से नहीं होगा, वो करना ये करना बोलते रहने से नहीं होगा। अब हर असेंबली सेगमेंट में जाना है। हम अरुणाचल चीफ मिनिस्टर को, जो अभी यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर है, उसको हम अपील कर रहे हैं, आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, हर असेंबली सेगमेंट में विजिट करने के डेवलपमेंट क्या क्या किया, क्या नहीं किया है। आप नहीं जाने से भी ये विजिट करके तो काम करने देना। उसमें तो कोई किसी का हमारे अपोजिशन रूलिंग भी नहीं देखना है। पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के भी सोच के डेवलपमेंट काम को जो भी देना है मदद करना है। आपको ये एंगल में ये हमको तो अगेंस्ट में बात कर, वो इसे करने से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो अवॉइड करके आप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट के 60 असेंबली सेगमेंट में जाने दीजिए।
अच्छा काम करने वाला को अप्रिशिएट करना है, गलत काम करने वाला को तो क्यों आप अप्रिशिएट करेगा? एमएलए को तो वो गाली भी देना है जो गलत एमएलए काम कर रहा है। ये हमारा अपील रहेगा।